वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज की इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट 2023 में 10th बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए। 100% आपके प्रश्न इसी में से रहेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपके पास टाइम है तो अंत तक देखेंगे तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन से रूबरू करा दूंगा, जो सीधे तौर पर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 14 फरवरी को पूछेगा। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शुरू करने से पहले अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। किसी भी स्टूडेंट्स का नाम नहीं लूँगा, आपको वीडियो को अंत तक देखना है बिना नाम के, और आप लोग कमेंट सेशन में लास्ट में बताइएगा कितना सही किया है। ओके एवरीवन, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर रहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। एक पक्का ही रहेगा, 1/√9, √9/3, 1/√5, √4/16। तो देखो कैसे इसको समझेंगे। अपरिमेय जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो, और 9 का निकालिएगा तो वह 1/3 हो जाएगा, जो कि परिमेय है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये 3/3 कट के 1 होगा, जो कि परिमेय है, ये भी नहीं होगा। अब ये 4 और का वर्गमूल 2 होता है, 16 का 4 होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब √5 का जो है पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, इसलिए 1 में सी बिल्कुल ही सटीक आंसर है। ओके, चलिए 2 नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग। दूसरा आपका प्रश्न है कि यदि अल्फा और बीटा x² + x + 1 के शून्य को, तो 1/α + 1/बीटा का मान बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको हम एक सूत्र बता देते हैं। कभी भी 1/α + 1/बीटा निकालना हो तो इसका सूत्र हो जाएगा -b/c। तो देखिए b यहाँ पे होता है जो कि 1 है, तो -1 हो जाएगा। 80 की जगह पे भी 1 है, तो 1/1 -1 ही रहेगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो 2 का ए बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नंबर 3 देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन किसका दशमलव प्रसार जो है ना अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती देखिए, इसमें सिर्फ 2 के फैक्टर आएंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा। 25 5 5 का, तो ये भी नहीं होगा। सी में देखिए 5 दिया है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ 12 जो लास्ट में देख रहे हैं, तो 12 का जब हम तोड़ते हैं तो 2 × 2 × 3 आता है, यानी 2 के साथ साथ एक 3 भी आ गया है, इसलिए ये जो है ना अपरिमेय हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। डी है ना, बिल्कुल दिन के 3 का डी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए 4, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। π/4 क्या है, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो मेरे प्यारे, पाई जो है अपरिमेय है, और इसमें किसी अंक से भाग हो रहा है, तो किसी भी अंक से भाग कीजिए अपरिमेय में तो अपरिमेय ही रहता है, इसलिए बिल्कुल 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समांतर श्रेणी दिया है एपी, जिसका सार्वंतर हो ज्ञात करना, तो डी ज्ञात करना है। सूत्र होता है सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड पे आपका है 5/3, और फर्स्ट पे है 1/3। घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 4/3, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो 5 का बी बिल्कुल ही सटीक आंसर है। 6 नंबर देखिए, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। बोर्ड मॉडल प्रश्न है। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सर्वांशम समरूप, सर्वांशम असमरूप, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, इसका बिल्कुल ही सही जवाब बी हो जाएगा। समरूप देखने में एक जैसे होते हैं, सर्वांशम नहीं होगा, क्योंकि सभी समबाहु का भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो सकती है। मान लीजिए ये एक समबाहु है, इसकी भुजा 2 है, और एक बगल है में समबाहु है, ये भी समबाहु है, इसकी भुजा 3 है। देखने में समरूप है, लेकिन भुजाएं इन दोनों का बराबर नहीं है, इसलिए 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, कहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब BC है, तो क्या होगा, 3AB² = 2AD, 2AB² = 3AD, 4AB² 3AD, या 3AB = 4AD। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, समबाहु त्रिभुज में इस तरह से फिगर बनाएंगे तो इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, और एक यहाँ से आप लंब रचना करते हैं जिसको हम डी कह दें, तो इस कंडीशन में आपका जो होगा AD जो होगा ना, AD इसका 4 गुना AD का स्क्वायर इक्वल होता है 3 गुना किसी भी भुजा AB हो, BC हो, या AC, तो AB का स्क्वायर। तो ऑप्शन देख सकते हैं डी में है। ठीक है ना, सॉल्यूशन करके आप इसको 100% करेक्ट आंसर ला सकते हैं। 7 का डी जिनके भी कमेंट में बिल्कुल ही सही है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कहता है यदि समीकरण x² + 4x के बराबर 0
तो मूल वास्तविक और असमान हो तो देखिए वास्तविक होने के कंडीशन में क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ना वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो बी का मान 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए क्या है हमारा तो 1 है और सी के है इक्वल टू ग्रेटर देन 0। 4 का स्क्वायर 16 ग्रेटर देन माइनस 4 की जो कि उस साइड जाएगा तो प्लस 4 के 4 से इसको कटा लेंगे 4 बार में तो 4 ग्रेटर देन के। देख सकते हैं किस ऑप्शन में इक्वल भी कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस देख सकते हैं 4 जो है बड़ा होना है डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही जवाब। के जो है सॉरी है ना इसमें ना देखिए ग्रेटर देन नहीं यहाँ पे बराबर नहीं ये ऑप्शन होगा। के जो है छोटा है 4 से ये मैंने लाया था ना ग्रेटर देन नहीं होता इक्वल वाला नहीं होगा। बी बिल्कुल जिनके भी कमेंट में सही है। 9 नंबर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट यदि ए पी और ए क्यू केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं कि पी ओ क्यू 110 है तो पी ए क्यू बताना है। देखिए ये मान लीजिए एक वृत्त है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा डाला गया है और एक स्पर्श यहाँ भी है। ठीक है अब आपके क्वेश्चन में कहा है पी ओ क्यू ए पी और ए क्यू ये यहाँ हो गया ये ए पी और ए क्यू क्या है स्पर्श रेखा है। ठीक है मिला दिया तो क्वेश्चन में दिया पी ओ क्यू ये वाला दिया है आपका 110 तो पी ए क्यू ये वाला बताना है। तो हम जानते हैं 180 होता है 180 में से 110 को घटा दीजिए 70 डिग्री। ठीक है और 70 आपका ऑप्शन नंबर सी में है बिल्कुल ही सही जवाब। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हम आप सबको बता दें कि आपको 100% हम करेक्ट आंसर सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। जो लोग भी अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किए प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। जो लोग भी अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किए लाइक कर दीजिए आपको पूरी सॉल्यूशन के साथ वीडियो का सॉल्यूशन मिलेगा। के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना का अद्वितीय हल है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 का मान क्या है के है तो यहाँ पे आप पुट करेंगे के और a2 का मान क्या है 6 तो k/6 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो b1 यहाँ पे -1 है और b2 क्या है हमारा यहाँ पे -2 है तो माइनस माइनस कट गया तो k नॉट इक्वल टू ये जो 6 देख रहे हैं ऊपर में आ जाएगा 6/2 और इसको कटा दीजिएगा तो 3 यानी k नॉट इक्वल टू 3 देख सकते हैं 10 के सी ऑप्शन में है और बिल्कुल ही यही सही है। ओके जिनके भी कमेंट में सी है बिल्कुल सही है। चलिए 11 नंबर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कहता है कि साइन थीटा का मान 3/4 है तो कॉस थीटा देखिए साइन थीटा में होता है लंब बटा कर्ण यानी कि पी का मान 3 है और कर्ण का मान एच का मान 4 है तो हमें बी चाहिए और बी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 में से 9 घटेगा √7। अब कॉस थीटा का सूत्र होता है b/h। ठीक है तो b हमारा आया है √7 और h जो है हमारा क्या है 3 तो √7/4 बिल्कुल ही सही जवाब आपका सी होगा। जिनके भी कमेंट में सी है 100% राइट आंसर। 12 देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कहता है कि द्विघात बहुपद x² - 15 के शून्यक बताना है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक जरूर देखेंगे क्योंकि हम आपको पूरी तरह से 100% करेक्ट सॉल्यूशन देंगे। देखिए शून्यक निकालने के लिए आप शून्य के बराबर कर दें। जैसे ही आप शून्य के बराबर करेंगे तो x² = 15 मिलेगा। अब ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो प्लस माइनस √15। ओके तो यहाँ से √15 एक प्लस में होगा और एक माइनस में। ऐसा ही ऑप्शन हमारे 12 में भी है बिल्कुल 12 का बी राइट आंसर। ओके 13 नंबर देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कहता है आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। स्पर्श रेखा जीवा त्रिज्या या कोई नहीं। ठीक है देखिए ये सर्किल है और ये दो बिंदु पर है ना प्रतिच्छेद कर रही है तो इस लाइन को कभी भी हम क्या कहेंगे तो जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे जीवा जो कि ऑप्शंस बी में है। 13 का बी बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है चलिए मेरे प्यारे से 14 नंबर देखिए अच्छा प्रश्न है इसको भी हम बहुत ही आसानी से आपको बताते हैं। दो बिंदु दिया है और इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आपको एक बेहतरीन ट्रिक से बताते हैं। देखिए सबसे पहले पहला और पहला को घटाइए। 4 में क्या था हमारा 4 और 1 घटाएंगे तो क्या होगा 3 और इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है
3 में से 1 को घटाइएगा तो +4 हो जाएगा। कैसे? देखिए 3 है और इसमें से इस माइनस को घटाना है -1 को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कर दीजिए और अंडर रूट कर दीजिए। ओके, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 और 9 मिलके 25 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो इसमें बी बिल्कुल सही जवाब होगा, 14 का बी। ठीक है, जिनके भी कमेंट में बी है 100% राइट आंसर है। चलिए 15 देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कहता है कि आधार की त्रिज्या 7 है, तिर्यक ऊंचाई 10 वाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। बहुत ईजी है। सूत्र देखिए, लंबवृत्तीय वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का होता है पाई आर एल। तो पाई का मान जो हो गया 22/7, आर आपका दिया है 7 और एल क्या दिया है 10। देख सकते हैं तिर्यक ऊंचाई 10। इस 7 से 7 को कैंसिल आउट कर लीजिए, 22 दहा में 220। देख सकते हैं आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 15 के सी ऑप्शंस में दिया हुआ है, बिल्कुल सी राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 में आपको बताना है ये जो दिया उसका माध्यक है ना, ऑप्शंस दिया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का माध्यक निकालने के लिए उसे आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, इसके बाद 5 और इसके बाद 6। टोटल 6 संख्या है। तो 2 गो इधर से हटा दीजिए, 2 गो इधर से हटा दीजिए, बीच में जो बड़ा उसको जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। तो 3 और 2 मिल के कितना हुआ 5, और 5 में जब आप 2 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.5। देख सकते हैं आपके बी ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो 16 में बी जिनके भी कमेंट में है 100% सटीक आंसर है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि आपको इसी तरह के प्रश्न 100% एग्ज़ाम में आएंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अभी तक जो लाइक ना किए हैं प्लीज़ सभी लोग लाइक कीजिए। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग वीडियो को कम से कम लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको 17 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर है, 4/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू एच। बहुत अच्छा प्रश्न है और बिल्कुल ही सटीक आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा, है ना। अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। 17 का सी सही जवाब है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 18 नंबर प्रश्न से रूबरू कराते हैं। देखिए ये भी प्रश्न एग्जाम में आने की है, इसको संभावना है कि निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। पहला है 1/3, 0.6, -1.5 और 20%। आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि कभी भी प्रायिकता जो होती है ना ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। 17, 18 का सी -1.5। ठीक है, जिनके भी कमेंट में सी है सही है। 19 देखिए, 19 है कि बिंदु दिया है 4 और -7, तो इसको बताना है किस पाद में है। तो देखिए सबसे पहले प्लस है और बाद में क्या है माइनस। तो प्लस और माइनस जो होता है आपके चतुर्थांश में होता है और बिल्कुल आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 19 का डी। हम आपको 100% करेक्ट आंसर बता रहे हैं और वो भी सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको 20 नंबर में ले चलते हैं। देखिए समांतर श्रेणी दिया है 10, 7, 4 का 20वां पद बताना है। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं 20वां। देखिए 20वां पूछा है तो इसका सूत्र हो जाएगा a + 19d। ओके, तो a का देखिए मान आपका क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 है, 10 लिख दिया, प्लस 19 गुने यहाँ पे आप देखेंगे तो घट रहा है, कितना घट रहा है तो -3, तो यहाँ -3, तो 10 अब प्लस माइनस माइनस 19 × 57, तो 10 में से 57 घटाइएगा तो -47 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो 20 का डी सही जवाब है जिनके भी कमेंट में। ओके, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगला देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और देखिए अगला है 21 की दो समरूप त्रिभुजों के माध्यिकाओं का अनुपात 4:9 है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए जब भी आपको ना मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, इसके बाद आपको इस प्रश्न को बनाने में कोई भी समय नहीं लगेगा। जब भी आपको अनुपात माध्यिका का दिया हो या भुजा का दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो जो दिया है अनुपात उसका सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर कीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का 81, यही आपका आंसर है। और यही 16:81 देखिए डी में भी दिया है, तो 21 का डी एकदम 100% सटीक आंसर। ओके,
चलिए 22 देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है 22 है। कह रहा है प्रश्न कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी जी के मूल समान हो तो सी बराबर क्या होगा। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब मूल समान होता है तो उस कंडीशन में जो डी होता है, जिसका सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वो 0 होता है। ठीक है, ये तो आप लोग सब लोग जानते हैं। आगे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू, ये जब माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4ac। हमको सी पूछा है तो यहाँ से 4a को हटा दीजिए, तो इस तरह से सी बराबर आपका आ जाएगा बी स्क्वायर बटा में 4a, बी स्क्वायर बटा में 4a। और आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में बिल्कुल ही सही जवाब है ना, बी स्क्वायर बटा में 4a। तो ये 100% करेक्ट होगा। जिनके भी कमेंट में बी है वो लोग सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 23 नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका सवाल है वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 14 और त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सूत्र लिख लीजिए। सूत्र होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ मान पुट कीजिए, थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 लिख दीजिए और नीचे 360। आंसर पाई में है तो पाई को पाई ही रहने दीजिए। और आर आप कितना लिखेंगे, 14, 2 बार 14 गुने 14 न चौ के 36 काट दिए, दूसरे 2 बार में, दूसरे 7 बार में, फिर दूसरे इसको 7 बार में 7 7 कितना होता है गुना 49, और पाई है तो पाई 49 पाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है तो 23 में जिनका भी कमेंट में बी आया है उन सभी मेरे प्यारे स्टूडेंटों का बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके, 24 नंबर देखिए, 24 आपका प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट और शानदार प्रश्न है कि साइन 2a जो है 2 साइन a के बराबर है तब सत्य होगा। देखिए 30 डिग्री पर, 45, 60 या 0 पर। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब आप 0 रखेंगे a बराबर तभी जाके सही होगा। कैसे, देखिए 2 गुना 0 हो जाएगा, इधर 2 साइन 0 होगा ना, तो 0 में किसी चीज़ का गुना होता है तो 0 हो जाता है, और इधर 2 गुने साइन 0 का मान 0 होता है, 0 का भी 0 और इधर भी 0। तो ये जब a का मान हमने 0 रखा है तो दोनों तरफ बराबर आया है, इसलिए हमारा डी ही सही होगा। ठीक है, 24 में डी सही है। 25 देखिए, 25 कहता है यदि किसी त्रिभुज ABC में DE भुजा AB तथा AC को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, तो इसमें क्या होगा, AB समांतर AC होगा कि DE समांतर BC होगा कि DE बराबर BC होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका फिगर होता है, ये क्या है, फिगर ABC, ये बांट रहा है DE। तो ये देखिए इस फिगर के अनुसार DE जो है BC के समांतर है, जो कि ऑप्शन आपका बी बोल रहा है, इसलिए 25 का बी जिन भी स्टूडेंटों ने कमेंट में बताया है सही है। 100% यही टाइप है क्वेश्चंस का मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको सटीक एकदम बताया जा रहा है। परीक्षा से पहले देख ले, 14 फरवरी को धमाल मचाना है। 25 के बाद 26 देखिए, द्विघात बहुपद दिया है, मूलों का योगफल, बहुत ईजी है ना, डरना नहीं है। मूलों का योगफल यानी कि हमसे पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा, है ना। क्वेश्चन समझिए क्या कहता है, मूलों का योगफल। अब इसका सूत्र है जैसे कि -b/a, ये देखिए a है और ये वाला b होता है, तो b जो है आपके -3 है और सूत्र में भी माइनस है, इस तरह से ये प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, फिर a देखिए 3 है और 3/3 कट के क्या हो जाएगा 1। आंसर 100% करेक्ट है, 26 का a सही है। मैं आपको बिल्कुल ही सटीक आंसर दे रहा हूँ, साथ में सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। ठीक है, यही मेरी सबसे बड़ी है ना खूबी कहिए या कमी कहिए। मैं ऐसा चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स सिर्फ तुक्का नहीं मारे, तुक्का के साथ साथ उसको बनाने भी आना चाहिए, है ना दोस्तों। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो लोग भी अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किए हैं ना, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए ये 27 जो है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो खुश हो जाइए, ये तो ईजी होता है क्योंकि इसका है ना बीच में प्लस हो तो 1 होगा, किसी एक को चेंज करना है, जैसे कि साइन स्क्वायर 29 है, ओके। प्लस यहाँ 61 को आप ऐसे भी लिख सकते थे ना, साइन स्क्वायर 90 - 29, 90 में से 29 घटाने पे आपको 61 आता है, तो साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन 90 मैंने थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 29। अब ये सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, जो कि आपके 27 के ए ऑप्शन में। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी 1 आ रहा है और ये सही भी है, ओके। देखिए 28 बिंदु 2 दिया है आपके यहाँ पे, देख सकते हैं, मध्य बिंदु बताना है, ईजी है। आपको एक ट्रिक भी बताया, ऑप्शंस भी दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है, लेकिन इजी है
कि पहला को पहला के साथ जोड़िए, तो -7 को अगर आप -3 से जोड़िएगा तो क्या होगा -10, और इसमें 2 से भाग लगाना है, दूसरा दूसरा के साथ। तो दूसरे पे आपका 4 है और एगो 2 है, तो 4 और 2 को जोड़िएगा तो 6, 6/2। अब 2 पच्चे 10 और 2 तिहाई 6, तो आंसर क्या आया -5 आया और एगो 3 आया। -5, 3 देख सकते हैं ऊपर ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए आपका 28 में एकदम बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर बी होगा। ओके 29 देखिए, 29 भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। 2 त्रिभुज है, समरूप है, कोण ए 57 है, ई 63 है, तो सी पूछना है। जो जब समरूप है तो समझ जाइए कि त्रिभुज के तीनों कोण जो होता है 180 होता है ना। तो 2 को ही समझिए, ए बी का भी है, ई और बी आपस में बराबर होंगे। देखिए बी की जगह पर ई आया है, यानी बी भी 63 है। तो आप क्या कीजिए कि 57 को और 63 को दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 180 माइनस 57 120, 57 63 को जुड़िएगा ना तो 120 आएगा, और घटाइएगा तो फिर 60 डिग्री आ जाएगा। तो आप देखिए 60 कोना में है, ऑप्शन ढूंढिएगा तो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा कि 60 किस में है। तो देखिए सी ऑप्शन में है, बिल्कुल ही 29 में सी, जिनके भी कमेंट में सही है। ओके 30 नंबर देखिए, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है 30, कि 1 + 10 + sec ए और 1 + cot - cosec किसके बराबर, 1 के, 2 के, 0 के या -1 के। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। कभी कभी ये लघु उत्तरीय प्रश्न 2 मार्क्स में भी पूछ देता है, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट सेशन में बताएंगे कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। सब लोग 30 प्रश्न को आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके, और देखेंगे कि 30 वाले प्रश्न का कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सटीक आंसर दे रहे हैं। ओके चलिए 31 देखते हैं। इसका थोड़ा सा लॉन्ग सोल्यूशन होता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, y निर्देशांक, x निर्देशांक, y अक्ष या कोटि, बताएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 31, और 31 में देखिए बिल्कुल ही सही जवाब आपका हो जाएगा बी, x निर्देशांक कहलाता है। जैसे कि ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो y से जो भी दूरी होगा वो x का मान होगा, इसलिए आपका सही और सटीक आंसर बी होगा। ओके चलिए 32, यहाँ पे 2 बिंदु है, इसके रेखाखंड को y जिस अनुपात में बांटता है उसको बताना है। 1:4 होगा या 4:1 या 3:1, 1:3। तो 32 में आप लोग फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका सटीक आंसर क्या होगा, किस अनुपात में बांटता है y अक्ष। सबसे पहले आप ऐसे बिंदु बना लीजिएगा और यहाँ पे मान लीजिएगा k/1 IMX2 + NX1 से बना लेंगे, तो हम आपको इसका सटीक आंसर बताते हैं। आपका इसका बिल्कुल ही सही जवाब बी आएगा, 4/1। ठीक है, तो जिनके भी कमेंट में बी है ना वो सही है। 33 देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो लोग भी है ना देख रहे हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न हमने लाया है। tan A का उल्टा बताना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। tan A का उल्टा आपको बताना है, साइने होगा कि कोसे होगा कि कोटे होगा कि कोसे के, ये भी एग्जाम में पूछता है। और हम आपको बताते चले कि tan A का जो उल्टा होगा बिल्कुल सी हो जाएगा कोटे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का भी कमेंट में कोटे, और इम्पोर्टेंट था, इजी भी था, सही जवाब है सी। 34 देखिए, 34 आपका सवाल है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माद, बहुलक, माध्यिका या परिसर। जल्दी से जवाब दो मेरे प्यारे स्टूडेंट। 34 में क्या होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, VVIA एग्जाम में पूछेगा। हाँ तो बिल्कुल देखो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, इसमें आपका ना सटीक आंसर जो होगा डी होगा, परिसर। क्या होगा, परिसर। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है तो परिसर। 34 में आपका डी सही है, याद रखिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, परिसर। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप होती है ना, एक को माध्य कहते हैं, दूसरे को बहुलक कहते हैं और तीसरे को माध्यिका कहते हैं, परिसर नहीं होता। ओके चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपको 35 बताते हैं। आधार की त्रिज्या 8 है, ऊंचाई 2 है वाले बेलन को पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर वाले शंकु बनाता है। शंकु की आधार की त्रिज्या क्या थी, कुछ भी नहीं करना है ना। जब भी पिघलाकर इतना वाले बेलन को शंकु बनाया, तो दोनों का आयतन, तो एक तरफ बेलन होगा तो बेलन का होता है πr², तो इसकी आर कितना है 8 × 8। ठीक है, और एच कितना है 2, और उधर शंकु का, तो शंकु का होता है 1/3 πr²। तो आर इसका नहीं दिया है, आर छोड़ दीजिए, r² के रूप में, और एच इसका दिया है 6, तो 6 भर दिए। 3 दूनी की 6, 2 बार में कट गया। ये 2 जो है इधर का 2 को काट दिया, अब पाई से पाई काट दिया। r² = इधर क्या आ गया 8 8 डबल है, 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, r कितना हो जाएगा 8 cm। r आपका 8 cm, जो कि डी ऑप्शन में है। 35 का डी बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है ना, तो 35 का डी जिनके भी कमेंट में सही है।
36 देखिए 36 नंबर प्रश्न है कि 12 कोसेक स्क्वायर और 12 कोट स्क्वायर किसके बराबर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो मेरे प्यारे फ्रेंड, क्या कीजिए कि 12 को कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लीजिएगा तो कोसेक स्क्वायर है अब माइनस क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर है। ये सूत्र है, कॉस स्क्वायर है या माइनस कॉट स्क्वायर है, क्या होता है 1। तो 12 गुना 1 आपका बिल्कुल ही 12, जो कि डी ऑप्शन में है। जिनके भी कमेंट में डी है बिल्कुल सही है। ठीक है सब दोस्तों, आई होप डैट कि ये सब वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हमने आज की इस वीडियोज़ में मैथ के है ना 36 प्रश्न बताए हैं। 36 को मोस्ट वीवीआई प्रश्न था। इसमें आपने कितने सही किए कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आपको डाउट में डालता है बताइएगा, उस टॉपिक को आपको क्लियर कर देंगे। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ आप लोग एक लाइक करें और अपने दोस्तों साथियों में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन क्लिक कर लेंगे, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ ना तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ। चलते चलाते 2 लाइन आपके लिए है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के दमदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।